अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम लड़की डॉक्टर, जिनका नाम नुसरत परवीन बताया जा रहा है, का हिजाब हटाने का वाकया सामने आया था। यह वाकया सामने आते ही मुल्क भर में शदीद रद्द अमल देखने को मिला और सोशल मीडिया पर भी उस मामले ने खूब तवज्जो हासिल की। उसी मामले को लेकर औरंगाबाद महाराष्ट्र के साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब ने नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ बहुत सख्त और दो टोक बयान दिया है। इम्तियाज जलील साहब का यह बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और आवाम के दरमियान इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। नाजरीन किराम, आप पहले इम्तियाज जलील साहब का पूरा बयान गौर से सुन लीजिए। इसके बाद हम इस मामले पर कुछ निहायत अहम और जरूरी बातें आपके सामने रखेंगे। कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देखे दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो, ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है, कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अंदर है। अब एक और बात भी सुन ले, बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए भी क्या है, कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब यह है कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। हर चीज, हर बात हम सुनने के लिए नहीं है कि तुम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ भी बोलेंगे और हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे।
मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला हूं। उस शख्स ने इस मुल्क के मुसलमानों को अगर कोई एक सीख दी है तो यही सिखाया है कि जुल्म होगा, ज्यादतियां होंगी, तकलीफें सहनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस जमहूरियत के अंदर रह के संविधान के हिसाब से हम हुकूमत से लड़ते रहेंगे। नाजरीन किराम, आपने औरंगाबाद के साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब का ये पूरा बयान सुना। ये बयान सिर्फ एक सियासी रद्द अमल नहीं है, बल्कि ये इस सवाल को जन्म देता है कि क्या किसी मुस्लिम खातून के मजहबी तशख्खुस के साथ इस तरह का बर्ताव दुरुस्त है। नाजरीन, हिजाब एक कपड़ा नहीं बल्कि एक अकीदा, एक शनाख्त और एक शख्स आजादी की अलामत है। आईने हिंद हर शहरी को यह हक देता है कि वो अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारे, चाहे वो किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो। ये वाकया महज एक फर्द तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इससे ये पैगाम जाता है कि क्या मुस्लिम खातीन की इज्जत और उनके मजहबी हुकूक महफूज हैं या नहीं। नाज़रीन किराम, हम ये बात साफ लफ्जों में कहना चाहते हैं कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर किसी की जाती आज़ादी और मजहबी तशख्खुस की तौहीन नाकाबिल कबूल है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे वाकयात पर जिम्मेदारान को जवाबदेह नहीं होना चाहिए? क्या मुस्लिम समाज की बेटियों के वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाना जरूरी नहीं? नाजरीन, आप इस मामले पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हक व इंसाफ के लिए अपनी बात मजबूती से रखें। इंशाअल्लाह हम सच दिखाते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।